कमिंग सर। आइए 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 महेश जी, आइए, वेलकम। और कैसे हैं सर? बैठिए ना, वेलकम। बहुत बढ़िया। और क्या चल रहा है लॉकडाउन में? अभी देख लो, सब काम मंदे ही चल रहे हैं आजकल तो। हाँ हाँ, सब ठीक है, ऐसे ही है, वक्त की बात है। बताइए। और मैंने कुछ दिन पहले आपको एक प्रेजेंटेशन दिया था आपके बच्चे के लिए। अच्छा हाँ, आपने दिया तो था ना, आपने वो देखा मैं कि नहीं बताऊं उसे? आपको, ये इसकी बात कर रहे हैं ना, अभी ये वाला स्टार की। तो Actually- क्या है, ये जनरली ये कंपनी ने एक यंग जनरेशन के लिए ही डिज़ाइन किया है ये प्रोडक्ट जो है। जैसे बाकी सारे प्रोडक्ट जैसे मार्केट में है, उसके अलावा ये अच्छे यूनिक प्रोडक्ट जो है सिर्फ यंग जनरेशन के लिए किया है। जैसे अभी आपका बच्चा है, अब बड़ा हो गया, अभी वो एडल्ट हो गया, कल 2 साल बाद शादी वगैरह हो जाएगी, तो उनके लिए पर्पसली बहुत अच्छा किया है, क्रिएट थोड़ा सा आप किया है। ये एक्सप्लेन करो ना महेश हाँ जी। जरूर, चलो हम डिस्कस। मैंने कहा एक्चुअली आपने दिया था, मैं थोड़ा सा स्टडी नहीं कर सका, बताइए। अभी मुझे सबसे पहले यही पूछना था कि आपने मतलब कुछ इसमें कुछ डिफिकल्टी आ रही है समझने में? नहीं, मैंने एक्चुअली बताऊं ना आपको महेश जी, मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा। आप ही मेरे को बताइए क्या है एग्जैक्टली ये प्लान। जनरली क्या होता है, जैसे बाकी सब पॉलिसियाँ, दूसरे पॉलिसियों की जो कंपनी की डिज़ाइन होती है, इसमें हमने यंग स्टार पॉलिसी को सिर्फ यंग जनरेशन के लिए डिज़ाइन किया है। अच्छा। जैसे अभी अपना लड़का है 25 साल का, 30 साल का है, तो उसके लिए हम लोग 1 करोड़ ये इसका एज है अभी 26 कंप्लीट कर जाएगा। तो 26 साल के हिसाब से जैसे क्या होता है कि उस एज में हम 1 करोड़ की पॉलिसी अगर डिज़ाइन करते हैं उनके लिए सोचते हैं, तो 1 करोड़ का पॉलिसी का प्रीमियम हार्डली 18,000 रुपये आएगा। बाकी का अच्छा, जो हाँ सिर्फ 18,000 में 1 करोड़ रुपए का मेडिक्लेम पॉलिसी हम देंगे। आप है ना, ये बताओ कि 1 करोड़ के मेडिक्लेम की जरूरत है क्या? सर देखिए, ऐसा है कि ज़रूरत बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है अपने अपने टाइम के हिसाब से। ठीक है, आज सब में 2 साल 5 साल हमें ज़रूरत नहीं है, हो सकता है 6वें साल 7वें साल कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जहाँ जरूरत। जैसे अभी कोरोना काल में हमने सबने देखा कि एक घर में छोटी छोटी 3-3 लाख की जो पॉलिसियाँ थी वो काम नहीं आई, मतलब एक साथ तो हो गए, तो इसलिए हम सेपरेट पॉलिसी निकालते हैं और क्या उसके भविष्य के लिए काम आएगी। एक चीज़ में और भी मैं बता, अभी अपन उसको 25 लाख ले लें और बाद में 1 करोड़ करें तो? नहीं सर, उसमें क्या होता है कि अगर हम फर्स्ट टाइम अगर बड़ी पॉलिसी लेते हैं तो क्या होता है कि इंस्टेंट कभी 4-5 साल में समझो हमें ऐसी परिस्थिति आ गई हम नहीं भर रहे, तो आप रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन कुछ टाइम बिंग की वजह से समझो कोई इस तरह का मेजर क्लेम आ गया तो आपको कंपनी 1 रुपया भी बढ़ाने का अलाउ नहीं करती है। तो बाद में नहीं बढ़ा सकते? बाद में बढ़ाने की कंडीशन रहती है उसमें। समझो अगर इन बिटवीन 4-5 साल के अंदर कोई बड़ा क्लेम आ गया, जैसे कैंसर वगैरह का क्लेम हो गया या इस तरह का हार्ट का क्लेम हो गया, तो कंपनी फिर आपको 1 रुपया भी बढ़ाने का अलाउ नहीं करेगी। मतलब कि आप बोल रहे हो 18,000 रुपये में 1 करोड़, तो यानी कि 25 लाख का लेना होगा तो 4,500 रुपये में 25 लाख मिल जाएगा ना? नहीं, अप्रोक्सीमेट ऐसा नहीं होता है, उस तरह से डिवाइड नहीं होता है। डिजाइन 25,000 के लिए अलग प्रीमियम होगा, आप 18 का 4 नहीं कर सकते। हाँ, उसकी जगह आप 10-12 हज़ार का प्रीमियम हो सकता है। ओके। इस तरह से होता है, समझो 10-12 हज़ार आएगा और 18। हाँ, ठीक है, वो तो अपने 1 करोड़ लेना ही ठीक है। हाँ, तो 1 करोड़ के लिए क्या है कि आप अभी से 1 करोड़ के लिए होते हैं तो आगे जाके फ्यूचर में काम आता है वो। हम कभी प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की करते हैं, ऐसा नहीं कि कल के कल ही होने वाला है, हो सकता है 2 साल के बाद 4 साल के बाद जरूरत अपने देखो पूरा 1.5 लाख रुपया तो लाइफ में तो लाइफ इंश्योरेंस तो भर ही रहे हैं, तो इसमें तो इनकम टैक्स बेनिफिट तो शायद नहीं मिलेगा। आप इसको इनकम टैक्स एंगल से मत देखिए, टैक्स बेनिफिट से मत देखिए, ये देखिए कि हमें उसके अंदर हाईली एक्सपेंस को बेयर करने के लिए पॉलिसी लगती है मेडिक्लेम को कभी भी आप टैक्स एंगल से मत देखिए। सर हाँ, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा था कि अपना पूरा पैसा तो भर ही रहे हैं, तो इनकम टैक्स तो इसमें मिलेगा नहीं, छूट नहीं मिल पाएगी। नहीं सर, हम मेडिक्लेम को हम जनरली क्या है कि टैक्स एंगल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टैक्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं मार्केट में। हाँ, हम मेडिक्लेम को एक उसके लिए देखते हैं कि हमारी इमरजेंसी के लिए फंड कहाँ से आएगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके और बेनिफिट मिल जाए तो क्या? हाँ, बेनिफिट इन द सेंस अभी दूसरे तरीके से ले सकते हैं, टैक्स को छोड़ के। आप अगर आपके पेरेंट्स का भरते हैं तो भी उसमें हम ATD के अंदर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अभी तो अपन इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें यज्ञ को छूट मिल जाएगी इनकम टैक्स में? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी। कितनी मिलेगी? 25,000 का उनको अलाउड है अभी। 25,000 तो 18,000 ही भर रहे हैं, तो आपको 100% रिबेट मिल जाएगा उनके टैक्स फाइल में। अच्छा, इसमें और क्या खास बेनिफिट है? थोड़ा सा मैं स्टडी नहीं किया था, आप मेरे को डिटेल में बताइए। देखिए, जो एक तो चीज़ ऐसी है कि जैसे कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं, कंडीशन होती है कंपनियों की। जैसे बाकी सारी कंपनियों के जो सर्जिकल आइटम के लिए जो होते हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत है, बाकी सब में 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, 2 साल हमें रुकना पड़ता है नई पॉलिसी लेने के बाद। लेकिन इसके अंदर हमें सिर्फ 1 साल का ही वेटिंग पीरियड लगेगा। अच्छा, 1 साल के बाद हम सारे जैसे आँख नाक कान हुए, पाइल्स हर्निया, इस तरह के जो दिया आपने, हर्निया, हाइड्रोसिल, हाँ,
फीमेल जनरेट हाँ, छोड़ ये जो देते हैं, पर्टिकुलर जो थायराइड। डिजीज है जिसमें सर्जरी की जरूरत होती है, हाँ। ये हमें सिर्फ 1 साल ही रुकना है। अच्छा, वो जो मेरी जो पॉलिसी करी थी आपने, उसमें 2 साल 2 रुकना साल, उसमें मिनिमम 2 साल के वेटिंग पीरियड होते हैं जो सारी कंपनियां अलाउ करती हैं। इसमें ये पर्टिकुलर प्लान में हम सिर्फ 1 साल ही वेटिंग कर रहे हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर्ड आफ्टर 1 ईयर, वो तो चलो ठीक है, वो तो जैसे कोई। अभी डायबिटीज है या उस तरह की कोई सफरिंग हो रहा है, हाँ हाँ, तो उसको हम सिर्फ 1 साल के बाद क्लेम देना शुरू कर देंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, वो तो अपने यंग एज में तो हाँ, प्री एग्जिस्टिंग नहीं, डिसीज अगर तो कुछ होता है नहीं है। तो no एक्सीडेंटल के लिए भी कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। हाँ, ये एक्सीडेंट के आपने लिए आप मेरे को डे 1 समझा। से कवर होते हैं। अच्छा, डिलीवरी एक्सपेंसेस भी इसमें देते हो आप? यस, डिलीवरी भी एक्सपेंस हम जो है 3 साल के बाद पॉलिसी लेने के बाद इसको हम कवर करते हैं। अच्छा, हाँ, तो अभी मतलब समझो जैसे एक बात बताइए मेरे को, अभी ये 26 साल का है, अभी समझो इसकी 28 साल पे हमने शादी की, तो इसको वाइफ का कैसे अपन इसमें लेंगे? देख, एक तो क्या होता है कि जैसे हमने अभी पॉलिसी मिड टर्म में, अगर उसकी शादी होती है मिड टर्म में, अगर उनको ऐड करना चाहते हैं तो मिड टर्म में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी 6 महीने के बाद हमारी पॉलिसी में वो वाइफ एंटर कर रही है, हाँ। तो हम 6 महीने के बाद उनको प्रपोर्शनल रेट में प्रीमियम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके अच्छा, हम ओके। उनको ऐड कर सकते हैं। अब बीच में ऐड कर लो, बीच में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से उनका चाइल्ड अगर इन बिटवीन पॉलिसी पीरियड के अंदर मतलब होता है, ये अभी 26 का है, 28 पे इसकी शादी की, आप बोल रहे हो 3 साल के बाद में मेडिकल मैटरनिटी मिल जाएगा, तो यानी कि उसकी शादी के 1 साल के बाद में उसको कवरेज? नहीं, तो उसकी शादी के बाद जब पॉलिसी में जब एंटर होगी, वो एक न्यू मेंबर होंगी उस पॉलिसी में। अच्छा, तब से 3 साल तब लगेंगे? से वो 3 साल काउंट करेंगे। ओ, अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बिना उसका चाइल्ड का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वाइफ जब ऐड होगी तो वो ट्रीटेड एज ए 3 साल का दो पूरी पॉलिसी पीरियड होने के बाद। अच्छा, सिंगल रूम मिलेगा, ओके। हाँ, प्राइवेट एसी रूम मिलेगा, आप कोई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसमें तो कोई सब- कैपिंग नहीं है। ये सब नो क्लेम बोनस का क्या है ये? नो क्लेम बोनस हम 100% देते हैं। जैसे अभी आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली, तो हम आपने इस साल फर्स्ट ईयर में हो जाएगी ना, वो काट दो, तो अभी वापस वो टॉपिक चालू करो। ये नो क्लेम बोनस है, ये क्या कैसे मिलेगा? नो क्लेम बोनस इस तरह से मिलता है, जैसे अभी आपकी फर्स्ट ईयर पॉलिसी में आपने 1 कोई करोड़ क्लेम का नहीं लिया किया, है। 1 करोड़ का, हाँ। तो 1 करोड़ के सामने आपने कोई 1 रुपये का भी क्लेम अच्छा, नहीं लिया, तो ठीक है। कंपनी आपको 20% इसमें बोनस देगी, मतलब 1 करोड़ का 20%, इसका मतलब 20 लाख रुपए आपका और ऐड हो जाएगा। अच्छा, आपके- मतलब 12 लाख हो जाएगा, 12 मतलब 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। 20 लाख हो जाएगा, तो आप 1 करोड़ 20 लाख के लिए एलिजिबल हो जाएंगे फिर नेक्स्ट 40। ईयर में। ठीक है। तो इस तरह से हम 20% करके 100% में देंगे, मतलब 5 साल में आपकी पॉलिसी की वैल्यू डबल हो जाएगी। ये ऑटो रिस्टोरेशन क्या होता है? ऑटो रिस्टोरेशन इस तरह से होता है कि हम इसको, जैसे अभी आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी हमने इस साल लिया, हाँ, तो अभी समझो इस साल में अभी 6 महीने बाद कोई एक्सीडेंट का क्लेम आ गया जिसमें आपका 10 लाख का खर्चा हो गया, तो 10 लाख में जैसे ही खर्चा आपका क्लेम जाएगा, हम उसको वापस से आपका 10 लाख रिफिल कर देंगे ऑटोमेटिक, तो आपकी वैल्यू एट ए टाइम अच्छा, अच्छा, 10 लाख रुपए आपने दे दिया और 10 लाख रुपए और जमा करा दिया, और जमा करा दिया, रिफिल कर दिया। रिस्टोरेशन होगा 100%? 100%। जैसे हमारे पॉलिसी में भी। यस, यस। और ये हेलमेट बेनिफिट इन रोड एक्सीडेंट? हाँ, अभी जैसे क्या है, यंग एज अभी जो बहुत गाड़ियाँ टू व्हीलर बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो कंपनी ने एक वो रखा है कि अगर हेलमेट पहन के अगर गाड़ी चलाते हैं और अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम जो भी आपका समय है उसके ऊपर 20% और एडिशनल देंगे बेनिफिट, मतलब आप 1 करोड़ 20 लाख का जो है आप क्लेम कर सकते हैं हेलमेट अच्छा, पहनने 1 के बाद। करोड़ अगर 25 लाख, मतलब 25%। 25%। लेकिन यहाँ पे लिखा है आपने मैक्सिमम 10 लाख ओनली, 10 लाख तक। अच्छा, सब्जेक्ट टू 10 लाख। मैक्सिमम 10 लाख। हाँ। ओके, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं हो तो। रोड एम्बुलेंस होगा, डिस्काउंट, ये वाला क्या मैटर? गेट 10% डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल्स फॉर लाइफ टाइम। हाँ, ये बहुत अच्छा यूनिक बेनिफिट है। ये इस तरह से कैसे किया है हमने कि जैसे अभी आप रेगुलर प्रीमियम बिफोर ड्यू डेट के अगर भरते हैं अप टू 40 ईयर, जैसे अभी अगर 14 साल 26 ईयर 14 है, साल 14 साल अगर आप कंटिन्यू प्रीमियम भरेंगे बिफोर ड्यू डेट, वो तो अपन तो बिफोर ड्यू डेट ही भरते तो हैं। नेक्स्ट 41 के बाद जब एज ग्रुप आएगा, जब वो नेक्स्ट प्रीमियम भरेंगे अब 41 के बाद, अच्छा, तो आपको जो भी प्रीमियम एप्लीकेबल होगा उस समय आपको उसमें से 10% डिस्काउंट दिया जाएगा लाइफ टाइम तक। अच्छा, सिर्फ ड्यू डेट के पहले भरना है प्रीमियम। ये तो बढ़िया तो बात ये है। बहुत अच्छा है कि जो भी इंक्रीमेंट अगर जैसे कंपनी करती है तो आपका 10% के अंदर वो आपका डिस्काउंटेड हो जाएगा। वो जो मेरा वाला जो पॉलिसी था कॉम्प्रिहेंसिव था ना, क्या था वो? कॉम्प्रिहेंसिव। तो उसमें वेलनेस बेनिफिट था। हाँ, इसमें भी है वो? हाँ, इसमें भी वेलनेस हम दे रहे हैं, क्योंकि लड़के लोग क्या है, जिम जाते हैं, बहुत मेहनत बहुत करते हैं ना। वो तो जो वेलनेस में कैसे होता है कि अगर वो अपने आप को फिट फाइन रखते हैं तो कंपनी उनके लिए कुछ डिस्काउंट देती है प्रीमियम में। अच्छा, वो तो सेम आपने मेरे को लेकिन बताया उनको था। ट्रैक करना है, सिर्फ अपने आप को फिट रखना है, वो दिखाना है। तो अरे उस ये तरह के लोग बहुत तो- सारे ऐप हैं, वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें उनका पैदल चलने का वो जो जिम मैंने का- किया स्टार पावर जो Right. मैंने डाउनलोड किया वही वाला ना। राइट, इस तरह से पावर ऐप हाँ, अगर हाँ। डाउनलोड करेंगे
ठीक है। तो उसके अंदर हम टैग कर सकते हैं ये सारी तो अच्छा है, तो चीज़ें, track कर उसमें सकते हैं। उसमें भी 10% डिस्काउंट ले लिया और Yes, ये भी 10, यानी yes. 20% डिस्काउंट उसको मिल सकता है। हाँ, और ये हेल्थ चेकअप इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, ये क्या चीज़ है? जैसे क्या होता है कि समझो हम जिस पॉलिसी पीरियड में हमने क्लेम नहीं किया है, तो नेक्स्ट पॉलिसी पीरियड में जब वो हम उसको हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। मतलब इरिस्पेक्टिव, मतलब क्लेम हुआ है तो भी करा सकते हैं, क्लेम नहीं हुआ तो भी करा सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा बात है। मेरे वाले में ऐसे नहीं है, मेरे पॉलिसी तो में। उसमें क्लेम फ्री ईयर होना चाहिए। हाँ, इसमें क्लेम हुआ है तो भी हाँ, तो भी चेकअप करा करवा सकते सकते हैं। देखो ये तो ठीक है महेश जी, बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन है ना, आप डिस्काउंट कितना कराओगे ये बताओ। सर देखिए, ये हेल्थ इंश्योरेंस में डिस्काउंट के लिए होता नहीं है, क्योंकि सर्विस रिलेटेड ये होती है, काम होते हैं। वो तो हमें देखो साहब, कंपनी मैं एक साल समझता का हूं ना, आपको एक तो साल का हमेशा मिलने कमीशन, वाला सिर्फ है। 1 साल के कमीशन देती है। अब कमीशन में डिस्काउंट वगैरह तो पॉसिबल होता है सबके। देखो क्या है महेश जी, आप तो एक बार दोगे, लेकिन हम तो हमेशा ही देने वाले हैं। नहीं ठीक है, लेकिन सर हमारी सर्विस भी तो हो जाती है। हमें कंपनी ने इसीलिए तो रखा है कि भाई आपकी सेवा कर सकें। नहीं, इसके वो लिए- तो ठीक इसके लिए है, हमें वो तो वो महेश जी आप कंपनी कहाँ देती है। जाओगे, आपको तो सर्विस देना ही है। हाँ। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा देखिए, आपको तो पता है कि आजकल कितना पोजीशन टाइट चल रहा है, तो आप थोड़ा सा यदि डिस्काउंट करा दो ना, तो फिर क्या है कि सर बढ़िया हो जाए इसमें ना। डिस्काउंट कोई हार्ड कैश वगैरह से डिस्काउंट नहीं होता है। इसमें सिर्फ सर्विस ही हमारी मेन होती है। सर्विस के बिना डिस्काउंट का कोई मीनिंग नहीं होता है। हम आपको सर्विस आपकी गारंटेड देंगे, आपके जो क्लेम के टाइम में आपके साथ खड़े। कैसे खड़े रहेंगे आप, मेरे को बताइए। सर मेन होता है कि आपके जब क्लेम के टाइम में उसको गाइडेंस चाहिए कस्टमर को। हाँ, ये बात तो सही है। मेन है तो गाइडेंस चाहिए। तो गाइडेंस मतलब क्या होता है, कभी कभी रात को 12 बजे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है इमरजेंसी में। अच्छा, तो आप उस टाइम में भी फ़ोन करेंगे तभी हमारा फ़ोन चालू रहेगा, और उस समय हम आपको गाइड करेंगे कि भाई आपको कैसे हैंडल करना है, हॉस्पिटल में क्या करना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं महेश जी, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। मैंने तो पूछ लिया था कि भी कुछ आजकल बहुत समय विकट चल रहा है, आप तो जानते ही हैं, तो थोड़ा सा डिस्काउंट करा देते तो अच्छा था। पॉलिसी तो आपसे ही करनी है, देखो हम। थैंक यू सर। तो आप है ना, यज्ञ को मिलके उससे फॉर्म वॉर्म भरवा के आपको जो ओके, करना है वो जरूर, कर लीजिएगा। जरूर। उसका आप, वो क्या है, बच्चे लोग तो ऐसे भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से भी होते हैं, राइट। तो आप उसको ऑनलाइन भी भेज दोगे ना, तो वो भी कर देगा। कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। ठीक है महेश जी, अपन ये कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके हाँ, सर, ये थैंक यंग यू। स्टार प्लान है। हाँ, ठीक है बहुत ना? अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा यंग जनरेशन के लिए ठीक है, डिजाइन ठीक किया है। हुआ है। वो सारे बेनिफिट हैं इसके अंदर बिल्ट इन, और एक्स्ट्रा ठीक है, बेनिफिट। आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके हाँ जी, चलो, ओके। थैंक यू यार, थैंक यू आपने सर। बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया। और एनी टाइम फिर भी अगर कोई भी और डिफिकल्टी होती है, कुछ और दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, आप एनी टाइम मुझे फ़ोन करके पूछ सकते नहीं नहीं, मैं यज्ञ को बोलूंगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछ हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन। डाउट्स कुछ होगा तो वो आपसे बात कोई भी करेगा। डाउट्स होगा वो एनी टाइम पूछ सकते हैं। चलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये किस प्रकार से यंग स्टार प्लान की आप कस्टमर से डिस्कशन कर सकते हैं। ये यंग लोगों के लिए ये जो प्लान है, ये इट्स अ वेरी गुड प्लान, और कम प्रीमियम पर यंग लोगों को कवरेज दिया जा सकता है अप टू 40 ईयर्स ऑफ द एज। तो आप इसके ऊपर यदि आपको और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको वी विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू वेरी मच।